नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय गणित चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं आज लेकर के आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्रयास करिए कि आप सभी लोग पढ़ाई में भी व्यस्त हों। पिछले जो भी वीडियो बनाया गया उस वीडियो को आप लोगों ने देखा और पॉजिटिव कमेंट आया। इसी मनोबल के साथ मैं कक्षा 10 के जो इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद आज मैं शुरुआती पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं जिसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा किसी भी अध्याय इस संख्या पद्धति से संबंधित किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट की हमने चर्चा किया था, शायद आप लोग अगर देखे होंगे उसको तो बेहतर समझे होंगे। लेकिन उसके साथ साथ आज थोड़ा सा कुछ चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा प्राकृतिक संख्या की परिभाषा आप लोगों को मालूम होगी। गिनती करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी 1 से लेकर के अनंत तक। दूसरी चीज़ पूर्ण संख्या आप लोगों को मालूम होगा कि जब गिनती करने वाली संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो संख्याओं का जो समूह होता है वो पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी यहाँ हम लोग उदाहरण के लिए 0 से लेकर के अनंत तक। दूसरे नंबर पे हमारा पूर्णांक आता है। इन्हीं प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के समूह को जो है पूर्णांक कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देना है, बार बार इस चीज़ को हम बोलते रहते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक और पूर्ण संख्या के सम्मिलित रूप को जो है पूर्णांक कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। और पूर्णांक 2 तरह का होता है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्याएं। जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, इसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। इससे पहले हम लोगों को ये जानना सबसे बेहद ज़रूरी है कि परिमेय संख्या क्या है। दोस्तों, परिमेय संख्या की जो परिभाषा है आप लोगों ने छोटे कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। कुछ बदलने वाला नहीं है कि 10th का है तो कुछ बदल जाता है, परिभाषाएं वही रहती हैं। बस ध्यान यही देना रहता है कि हम लोग कितना ध्यान देते हैं उन चीज़ों, पुरानी पढ़ी हुई चीज़ों को हम लोग मिस कर देते हैं, इसलिए आगे जटिल हो जाता है। जबकि पुरानी चीज़ें अगर आपको याद रहें तो आगे की पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। गणित सबसे सरल, सहज और आसान होता है, लेकिन हम पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं और नई नई चीज़ों को जब देखते हैं तो हम डर जाते हैं। ये हमारी एक कमी है, जबकि हमें डरना नहीं चाहिए। बहुत सी चीज़ों को बार बार हम लोगों ने यही सारी चीज़ें देखे होंगे। आइए इसकी परिभाषा पे हम लोग जिक्र करते हैं। परिमेय संख्या की जो परिभाषा है वो है ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। आपको बताएं, ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके और q का मान 0 के बराबर न हो, वही संख्या हमारी जो है परिमेय संख्या कहलाती है। शायद आपको समझ में लिख कम रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास करिए। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके और q का मान 0 न हो। इसको याद रखिएगा कि q का मान 0 न हो, वो हमारा जो है परिमेय संख्या कहलाता है। और p तथा q पूर्णांक हो, इस चीज़ को आप सम्मिलित करिएगा परिभाषा में। फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में
व्यक्त किया जा सके तथा q का मान शून्य न हो और p और q आपके पूर्णांक हों, वो आपका कहलाता है परिमेय संख्या। इन सभी चीज़ों को सम्मिलित करके अगर आप व्यक्त करें तो कहीं परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब तक इन सब चीज़ों को हम नहीं जानेंगे तो बेहतर सी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। गणित की सारी पहलुओं को ध्यान देना चाहिए। आइए दोस्तों, हम अब समझें कि जितनी हमने चर्चा किया था p/q के रूप में लिखने के लिए प्राकृतिक संख्याएं आपकी जो है परिमेय संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं आपकी परिमेय संख्या है, पूर्णांक सभी चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, ये सभी जो है आपकी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं में एक जैसे मान लिया जाए हमने आपको एक चीज़ कहा कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, सभी पूर्णांक आपकी जो है परिमेय संख्याएं हैं। जब हम पूर्णांक की बात करते हैं तो इस तरह से हम लोग लिखते होंगे, यहाँ हमने पूर्णांक संख्या को व्यक्त किया हुआ है और बार बार पिछली कक्षाओं में 9th का जब वीडियो बना रहे थे तो उसमें भी इसके बारे में चर्चा किए थे। आइए देखते हैं दोस्तों, ये सभी पूर्णांक ही तो हैं और इन सभी को हमने आपको बताया कि ये परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्या। जैसे कि p/q के रूप में हमको लिखना है, उदाहरण के लिए कि अगर हम 1/2 लिख दें, 1/2 तो ये हमारा परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि q का मान आपका 0 नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको, 0 भी आपकी क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि सभी पूर्णांक आपकी जो है क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके पहले हमने अभी बताया कि जो हमारी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। और अभी हमने बताया सभी पूर्णांक, जब आपकी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों को हमने कहा कि जो है वो परिमेय संख्या है, तो उन्हीं दोनों का जो सम्मिलित रूप होता है वही हमारा पूर्णांक होता है और ये सभी पूर्णांक हमारे क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ये परिभाषा आप लोग याद रखिएगा। अब शून्य भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 0/1 लिख सकते हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सभी संख्याओं के नीचे हर एक हम लिख सकते हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 2 है तो 2 ही रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा। तो दोस्तों अभी हम आपको समझाए कि जो है परिमेय संख्या क्या होती है, आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों थोड़ा सा इस पे और ध्यान देते हैं। आपको हमने बताया कि 0 भी आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। इधर माइनस का हो, कुछ भी हो, p/q आपके, ये हमने परिभाषा में आपको एक चीज़ मेंशन करने के लिए कहा था पूर्णांक को, कि p तथा q पूर्णांक हैं। बार बार चर्चा हो रही, इसलिए इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, जिस चीज़ों को बार बार बताया जा रहा है। चलिए, परिमेय संख्या आपको समझ में आया होगा। अब आपसे कोई भी पूछे परिमेय संख्या तो आप जवाब दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 0 भी आपकी एक क्या है? परिमेय संख्या है। और सारी चीज़ें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक सभी के बारे में चर्चा हो चुकी है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अभी अपरिमेय संख्या की बात करने से पहले आपको एक चीज़ समझाना चाहते हैं कि जैसे इसमें एक चीज़ लेकर के 22/7 एक संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या है।
अभी इस पे डिस्कस होगा जब हम अपरिमेय संख्या आपको समझाएंगे। अपरिमेय संख्या की परिभाषा यहीं से आप डेवलप कर लीजिए, इसका सीधा उल्टा होता है। अपरिमेय संख्या इसका सीधा विपरीत होता है। ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में न हो या जिनको हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त न कर सके, वही संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आया होगा आपको। ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में हम व्यक्त न कर सके उसे जो है अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया। यानी उसमें किस उदाहरण में किसको किसको हम लेकर चलते हैं, इसमें ज़्यादा √2, √3, √5, √7, यानी कि ये सब करड़ी से बाहर नहीं निकल सकते हैं और यही आपकी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में न लिखी जा सकें वो आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं। उदाहरण के लिए √2, √3, √5, √7 ... इनफाइनाइट तक। जैसे अब ये समझ में आया होगा। अब इसमें एक चीज़ और है, पाई को हम लोग ले लेते हैं। जैसे ये आपका पाई है, ग्रीक भाषा का एक अक्षर है जो पाई है आपका, और इसको जो है हुआ क्या था, परिधि और व्यास के अनुपात को पाई से डोनेट करते हैं। और जो है पहिया गोल, बहुत पुरानी कहानी है, इस कहानी की अगर चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैंने इतना आपको समझाया जा रहा है कि पाई जो है वो परिधि और जो व्यास होता है उसी के अनुपात को दर्शाने के लिए ग्रीक भाषा का एक अक्षर है जिसको जो है पाई से डिनोट किया गया, और पाई का एक वैल्यू एक मान रखा गया 22/7। मतलब उसकी जो परिधि अगर 22 है तो व्यास उसका 7 होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट मान ये नहीं है। बात समझ में आ रहा है। इसीलिए इसको जो है हम जो पाई को अपरिमेय मानते हैं और 22/7 को जो है हम लोग परिमेय मानते हैं। दोस्तों अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ को। आज हम लिखने का काम बहुत कम कर रहे हैं, आपको समझाने का काम कर रहे हैं। चीज़ें अगर आप लोग वीडियो स्किप ना करें, कहीं कट पिट ना करके देखें, ढंग से देखें, तो शायद मुझे उम्मीद है कि आपको परिमेय और अपरिमेय कभी नहीं भूलेगा, आप बेहतर समझ लेंगे। और इन्हीं दोनों के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आप वास्तविक संख्या की परिभाषा कैसे देंगे कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, जो आपके चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। आपको पता चल गया परिमेय के बारे में, अपरिमेय के बारे में और रियल नंबर के बारे में। दोस्तों इसी चीज़ को अब आपके समझ में आ गया वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं बेहतर तरीके से। परिमेय भी समझ में आ गया होगा, अपरिमेय भी आपको समझ में आ गया होगा। समस्या शून्य को लेकर और पाई को लेकर था, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें इस चीज़ को बढ़िया से समझ लेना है कि शून्य आपकी जो है एक परिमेय संख्या है, पाई आपकी अपरिमेय संख्या है, 22/7 आपकी परिमेय संख्या है। ये चीज़ आपके समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, इस वजह से इतने कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर से कहते हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए।